हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर भारत इज माई होम के समरी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इस एक स्पीच है जिसको दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में। डेथ हुआ था 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में। एजुकेशन ये अपना किए थे लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज जो कि लखनऊ में है। इनके पिता का नाम फिदा हुसैन खान तथा माता का नाम नाजिम बेगम था। इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। भारत रत्न जो कि भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इतना से तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक स्पीच है जिसको दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। क्या है? स्पीच है जिसको दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज एन extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. In his first speech as the president of India, Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of the totality of India's culture. भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दी गई एक स्पीच है। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। यह 1967 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिए गए उनके भाषण का एक अंश है, मतलब एक अंग है। ओथ मतलब क्या होता है? भाषण। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा के लिए वादा किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियंस टू First of all, he thanks Indians to elect him for the highest office in the land. Then he count Radhakrishna's contribution to the presidency. He said that Radhakrishnan has given a mental equipment and a sound foundation of India. सबसे पहले वह भारतीयों को देश के सर्वोच्च पद के लिए उन्हें चुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधा कृष्णम के द्वारा दिए गए योगदान को बताते हैं। वे कहते हैं कि राधा कृष्णम ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया। तो राधा कृष्णम, डॉक्टर राधा कृष्णम कौन थे? तो ये दूसरे जो थे राष्ट्रपति थे। ठीक है। ही प्लेड टू प्रिजर्व द constitution, the culture and the glory of India. He assures Indians to serve them without any religion or language discrimination. According to Dr. Zakir Hussain, the prime source to develop India is education. वह शपथ लेते हैं कि वह भारत के संविधान, संस्कृति तथा कल्चर वह शपथ लेते हैं कि वह भारत के संविधान, संस्कृति तथा गौरव की हिफाजत करेंगे। वह भारतीयों को बिना किसी धर्म या भाषा की भेदभाव को उनकी सेवा करने का यकीन दिलाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत को विकसित करने का प्रमुख स्रोत शिक्षा है। भारत को प्रमुख करने का स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो एजुकेशन है, शिक्षा। डॉक्टर जाकिर admits India as his home and its people are his family. He sees two aspects of work, social and individual, and suggests us to think for the development of both, and this is the only way to development of the India is possible. डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। वह हर काम के दो पहलू को देखते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत, और हम दोनों के विकास के लिए सोचने का सुझाव देते हैं और इसी मार्ग पर चलकर भारत को विकास संभव है। भारत का विकास इसी दो मार्ग पर चलकर संभव हो सकता है। In conclusion, we can say that this is a great speech by Dr. Zakir Hussain, where he has pledged his loyalty towards India and successful
conveyed his message to Indians. अतः हम कह सकते हैं कि यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक महान भाषण है जिसमें उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया और सफलतापूर्वक भारतीयों तक अपना संदेश पहुंचाया है।